नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य BST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय लेबर कॉस्ट कंट्रोल, श्रम लागत नियंत्रण। देखिए बच्चों, आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगा है, परंतु श्रम के बिना सामग्री व मशीन का प्रयोग नहीं हो सकता। अतः श्रम लागतों का इसलिए भी विशेष महत्व है कि यह उत्पादन लागत का एक प्रमुख तत्व है और कई उद्योगों में श्रमिकों को देय पारिश्रमिक कुल लागत का एक बड़ा भाग होता है। श्रम लागत पर नियंत्रण से ही उत्पादन की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि, सामग्री व्यय, क्षय नियंत्रण, उपरिव्यय की लागत में कमी करना संभव हो जाता है। श्रम लागत में श्रमिकों पर किए गए सभी प्रत्यक्ष व परोक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मजदूरी, विद्युत भत्ते, भविष्य निधि, राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों का अंशदान। दूसरा है श्रमिकों को दी गई सुविधाएं जैसे आवास, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि पर व्यय। तीसरा है श्रमिकों की कार्यकुशलता के आधार पर बोनस व वार्षिक लाभ आधार पर बोनस। कुल श्रम लागत को प्रत्यक्ष श्रम लागत व अप्रत्यक्ष श्रम लागत में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष श्रम लागत मूल लागत का भाग होती है, जबकि अप्रत्यक्ष श्रम लागत उपरिव्यय का भाग होती है। ध्यान रखिए, कुल श्रम लागत को 2 भागों में प्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष श्रम लागत मूल लागत का भाग होती है, जबकि अप्रत्यक्ष श्रम लागत उपरिव्यय का भाग होती है। श्रम लागत नियंत्रण एवं लेखांकन। श्रम लागत नियंत्रण एवं लेखांकन के उद्देश्य से श्रम संबंधी कार्य प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे श्रमिकों का नियोजन करना, चुनाव करना, नियुक्ति करना, कार्य का वितरण करना, श्रमिकों के कार्य समय का लेखा करना, उन पर नियंत्रण करना, सामान्य श्रम लागतों का लेखांकन करना, विशेष प्रकार के श्रमिक व उनकी लागतों का विश्लेषण करना, श्रम निकासी या अथवा फेर की गणना करना, विशेष प्रकार की श्रम लागतों का विश्लेषण करना और कार्य एवं विधि अध्ययन करना। श्रमिकों का नियोजन, चुनाव व नियुक्ति तथा कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए बच्चों, श्रमिकों का नियोजन, चुनाव, नियुक्ति और कार्य वितरण यह कार्य सेवी वर्गीय विभाग का है। इस विभाग को नए कर्मचारियों का चयन करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि कुल कितने व्यक्तियों की कब आवश्यकता होगी, श्रमिकों की अपेक्षित योग्यता क्या है और इन्हें कितना वेतन देना होगा आदि। यदि कर्मचारियों की आवश्यकता अस्थायी रूप से हो तो अधिक समय कार्य करवाकर या आकस्मिक श्रमिकों से कार्य करवाकर श्रमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्रमिकों को नियुक्त करने के पश्चात सेवा मुक्त करना कठिन कार्य होता है। सेवर्गीय प्रबंधक को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब है श्रमिक इतिहास पत्रक, यानी वर्कर हिस्ट्री कार्ड क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक श्रमिक विवरण या श्रमिक इतिहास पत्रक बना लिया जाता है। इसमें श्रमिक का नाम, उसका पता, उसकी नियुक्ति प्राप्त करने की तिथि, उसकी वेतन, आयु, सेवा, शर्तें, उसका अनुभव, पदोन्नति आदि की सूचनाएं उल्लेखित होती है। इसका प्रारूप है वो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने दिखाया गया है। ये श्रमिक इतिहास पत्रक है, उसका प्रारूप है। विभागीय स्थानांतरण। यदि किसी विभाग में अतिरिक्त श्रमिक हो तो उनका स्थानांतरण उस विभाग में कर दिया जाता है जहां श्रमिकों की आवश्यकता हो। कभी कभी श्रमिकों को पदोन्नति देने से या अचानक उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने से उद्देश्य से भी ऐसा किया जाता है। स्थानांतरण करते समय श्रमिक की परेशानी होती है, कुछ समय के लिए उत्पादन में रुकावट भी आ सकती है, अतः स्थानांतरण कम से कम करना चाहिए। जिस विभाग में श्रमिक जाता है उस विभाग का फोरमैन होता है, वो श्रमिक स्थानांतरण पत्र भरता है। जिस विभाग से श्रमिक जाता है उस विभाग का फोरमैन श्रमिक स्थानांतरण पत्र भरता है ताकि सही लागत लेखा हो सके। श्रमिक स्थानांतरण पत्र यानी वर्कर ट्रांसफ़र नोट है, उसका ये फॉर्मूला होता है। श्रमिक का नाम और पता, श्रमिक की संख्या क्या है, श्रमिक का क्या कार्य करता था, श्रमिक का पद क्या है और उसका स्थानांतरण की स्वीकृति देने वाला अधिकारी, और स्थानांतरण का कारण क्या है, भेजने वाले विभाग का नाम क्या है और विभाग जिसे भेजा जा रहा है, और पाने वाले विभाग का फोरमैन है, उसका यहाँ पे डिटेल होगी।
अब है श्रमिकों के कार्य समय का लेखा एवं नियंत्रण करना। श्रमिकों का जो कार्य है उसका समय का लेखा करना और उसका नियंत्रण करना। तो देखिए, ऐसे लेखे निम्न 2 प्रकार के भागों में बांटे जा सकते हैं। कौन सा श्रमिक कब आता है, कब जाता है, उसकी उपस्थिति संबंधी लेखा, और प्रत्येक उपकार्य पर लगाए गए श्रम समय का लेखा। तो देखिए, समय पत्रक या उपस्थिति संबंधी समय लेखा। प्रत्येक उद्योग में श्रमिक के कारखाने में आने व जाने के समय का लेखा रखा जाता है। ऐसा लेखा रखने के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से: मजदूरी की गणना करने के लिए लेखा करता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, वैधानिक नियमों की अनुपालना के लिए, और अधिक समय मजदूरी ज्ञात हो सके इसलिए। तो श्रमिकों के लिए कार्य दर व समय दर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तो श्रमिकों के उपस्थिति संबंधी जो लेखा है वो हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। दैनिक उपस्थिति रजिस्टर हम रख कर उनकी उपस्थिति संबंधी लेखा कर सकते हैं। दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का परफॉर्मा आपके सामने यहाँ बताया गया है कि ये दैनिक उपस्थिति रजिस्टर है, इसमें भी हम लेखा कर सकते हैं। यदि किसी उद्योग में कम श्रमिक काम करते हो तो प्रत्येक श्रमिक कारखाने में प्रवेश द्वार पर रखे गए रजिस्टर में कारखाने में आने व जाने का समय लिख देता है। पर्याप्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कारखाने के प्रवेश द्वार पर किसी कर्मचारी को नियुक्त कर दिया जाता है और इस रजिस्टर को प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी ज्ञात करने के उद्देश्य से लागत लेखा विभाग को भेज दिया जाता है। यह विधि सरल व सस्ती है, परंतु विधि में श्रमिकों द्वारा गलत समय अंकित करके भी संभावना अधिक होती है। दूसरा है डेली मास्टर रोल हो गया, दैनिक उपस्थिति रजिस्टर हो गया। अब दूसरा है डिस्क मेथड, धातु टिकट पद्धति। इस विधि में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक संख्या निर्धारित कर दी जाती है और प्रत्येक श्रमिक के लिए एक धातु का टोकन या टिकट बनवा दिया जाता है। इस पर कर्मचारी का टोकन नंबर मुद्रित किया जाता है और श्रमिक के प्रवेश के निर्धारित समय में पूर्व ही सारे टोकन एक बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। कर्मचारी अपना टोकन बोर्ड पर उतार कर एक बक्से में डाल देता है और निर्धारित समय के पश्चात यह बॉक्स हटा दिया जाता है। इसे टोकन बॉक्स में होते हैं उन्हें कार्य पर उपस्थित माना जाता है और जिन टोकन बोर्ड पर टके रहते हैं उन्हें अनुपस्थित माना जाता है। विलंब से आने वाले श्रमिकों के लिए या तो एक अलग बॉक्स रखा दिया जाता है, फिर किसी कर्मचारी को विलंब आने वाले का लेखा रखने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। यह प्रणाली उन उद्योगों में अधिक उपयुक्त है जहाँ कम कर्मचारी कार्य करते हो। यह समझने में सरल है, इसमें समय भी कम लगता है, परंतु इस विधि में अनेक कमियां हैं। जो कर्मचारी टोकन उतारना भूल सकता है या कोई कर्मचारी एक से अधिक टोकन उतार सकता है। नंबर 3 है समय छापने वाली घड़ी से उपस्थित करना, टाइम रिकॉर्डर। यह श्रमिकों के समय का लेखा जो किया जाएगा और इसमें जो घड़ी कार्ड है वो इस प्रकार होता है। समय छापने वाली घड़ी में यह श्रमिकों के समय का लेखा रखने की आधुनिक पद्धति है। इसमें प्रत्येक श्रमिक अपना कार्ड मशीन में डालकर जैसे ही लीवर दबाता है तो उस पर समय छप जाता है और ये सभी कार्ड एक बोर्ड पर टके होते हैं। निश्चित समय के बाद में इस घड़ी द्वारा समय व्यतीत स्वतः ही लाल स्याही से छपने लगती है, जिससे अविलंब से आने की सूचना स्पष्ट नजर आती है। यदि किसी श्रमिक ने अधिक समय तक कार्य किया हो तो कार्य से लौटते समय अधिक समय कार्य का लेखा भी अलग से रंग की स्याही से छप जाता है। यदि लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग हो तो इस मशीन को कंप्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे लेखे स्वतः ही तैयार हो जाते हैं। यह विधि तभी उपयुक्त है जब संस्था में श्रमिकों की संख्या अधिक हो, क्योंकि छोटे उद्योग इस मशीनों की लागत वहन नहीं कर सकते। इस प्रणाली में श्रमिकों की पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता होती है ताकि कोई श्रमिक अपने मित्र के कार्ड पर भी साथ साथ समय न छाप सके। आधुनिक मशीनों में समय का लेखा करते ही एक पीपी की आवाज़ होती है, जिसे यदि किसी श्रमिक ने एक से अधिक कार्ड पर लेखा किया हो तो परंतु मालूम हो जाता है। प्रत्येक कार्ड पर एक सप्ताह की सूचना होती है। कार्ड का प्रयोग होने के पश्चात लागत लेखा विभाग को भुगतान हेतु भेज दिया जाता है और घड़ी कार्ड का प्रारूप इस प्रकार है: संख्या, नाम, पद, सोमवार से शनिवार, सप्ताह, मजदूरी की दर, प्रवेश निकास, प्रवेश निकास, प्रवेश निकास, सामान्य समय और अधि समय और कुल समय। ये यहाँ आ जाएगा प्रवेश निकास। उपकार्य पत्रक या उपकार्य पर व्यतीत किए गए समय का लेखा।
ये तो उपस्थिति का हो गया था। अब किसी भी उपकार्य पर व्यतीत किए गए समय का लेखा किस प्रकार करते हैं इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। आ जाओ। बस बढ़िया है सर, आप बताओ।